स्वागत है आपका। देखिए आज फिर यूपी पुलिस का सेट हल करते हैं। बनाया गया, कोशिश की गई है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो हैं इस तरीके करा दिए जाएं जो एग्ज़ाम में आपको मिले, ऐसे टाइप आपको मिले एग्ज़ाम में। तो ज़्यादा समस्या होने वाली नहीं है। देखो थोड़ा कोशिश करते हैं। क्या दिया है, सवाल ये दिया है कि संख्या है 8, 2, 3, P2, फिर 2 लिखा है, फिर G लिखा है, 7, 11 और 13 से पूर्णतः भाज्य है। तो P माइनस G का मान ज्ञात करें। P माइनस G का मान ज्ञात कराना कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ एक रूल आता होगा, भाज्य रूल या डिवाइडेशन रूल होते हैं, उनको आप याद रखें। तो 11 वाला रूल बता दें, बाद में फिर आप करके देख लेना। 11 वाला रूल होता है कि सम और विषम के स्थान वाले अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो, ये रूल होता है। यानी सम वाला कौन सा है, सम और विषम, देख लो ये विषम है और ये भी विषम है। कितना आया ये 8, 3, 2, यानी 8, 3, 11 और 2 13, 13 ही योग इनका होना चाहिए, तो 0 आ गया। 2 आ गया, यहां पे कितना रख लें 8 और यहां पे 3, यानी बड़ी संख्या P है, P में से घटाना, तो यानी इसकी जगह हम क्या रख लें 8 रख लें, P की जगह कितना 8 और G की जगह कितना रख लें 3 रख लें। देख लो एक बार योग कैसे, यानी एक बार आया 8, पहले विषम वाले स्थानों को देख रहे हैं, फिर 3 और फिर 2, यानी 8, 3, 2 का मतलब हो गया 13। ठीक, अब इधर से देखें, इधर से देखेंगे कितना 2, फिर P आया था तो P की जगह हम अपने आप से रख रहे हैं 8, क्योंकि योग हमें 13 करना है। और इसके बाद G आया था, G की जगह कितना रख रहे हैं हम 3, तो 8, 3, 2 ये भी ऐसे बनेगा, तो ये भी कितना आ गया 13 आ गया, 0 हो गया। ठीक, 0 जगह इन दोनों का अंतर 13 माइनस 13 कितना हुआ 0। तो ये 11 वाला रूल फॉलो होता है। 7 वाला रूल क्या है, 7 वाला रूल ये है क्या, लास्ट वाला अंक, जो लास्ट वाला अंक है इकाई वाला, उसका दुगना, इकाई वाले अंक का दुगना, यानी इकाई वाला अंक अगर हमारे पास G का मान कितना है 3 है, तो दुगना कितना होगा 6, इसका दुगना बाकी सारी जो संख्या है उसमें से घटा दो और वो 7 से विभाजित होना चाहिए। 13 वाला रूल यही है, 13 से विभाजित होना चाहिए। तो आप ऐसी संख्या करके देख लो, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। 8, 2, 3 और P का मान कितना है 8 और G का मान 2, G का मान कितना है 3, यानी ये वाली संख्या अगर 13 से विभाजित हो रही है तो 13 से भी होगा, 11 से विभाजित हो रही है तो होगा, 7 से होगा तो वो भी होगा, 7 से विभाजित है तब भी बनेगा। तो आप एक बार विभाजित करके देख लें, बाकी 11 वाला एक रूल लगाएं, कोई सा भी इस तरह का सवाल आए तो कोई सा भी एक रूल लगा लें, फिर आप भाग करके देख लें। होता है ऐसा नहीं होता है। अब इससे सब सारी भाग करके आप देखना कि सारी संख्याओं से भाग होती है, 7 से 11 से 13 से सबसे भाग हो रही है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो कितना हमारे पास, कितना P का मान हमारे पास कितना था 8, P का मान 8 था और G का मान कितना था 3, यानी 8 और 3 का अंतर कितना हो गया 5। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट। बाकी समय ज्यादा लगेगा तो आप इसी तरीके से करें, ना तो सवाल में समय ज्यादा लगेगा, समय बचाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्या कहा सवाल में, सवाल में कहा एक लड़की अपनी आय का 80% खर्च करती है, यदि उसकी आय में 18% और खर्च में 25% की वृद्धि होती तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या कमी होगी। अच्छा क्वेश्चन है। ये बताओ आय हमने कितनी मानी, आय जो स्टार्टिंग आय थी हमने आय उसकी मान ली कितनी, आय हमने मान ली उसकी 100 रुपए, आय कितनी मान ली 100 रुपए मान ली। अब खर्च कितना हो गया उसका, 80% खर्च किया, कितना खर्च हो गया कितना 80 रुपए, जब 80% खर्च किया तो ठीक। और बचत कितनी हो गई, यहां से बचत हो गई उसकी 20 रुपए, कितनी हो गई 20 रुपए। अब क्या किया उसने, अब ये कह रहे हैं यदि उसकी आय में 18% आय जो थी, यानी नई वाली आय कितनी होगी, नई आय कितनी होगी, जो नई इनकम होगी उसकी 18% यानी 118 ठीक। और खर्च में कितनी होगी 25% की वृद्धि होगी। खर्च जो 80 रुपए था, इस 80 में कितनी वृद्धि होगी 25% की होगी, तो नया खर्च ही आ गया। नया खर्च कितना आ गया 25 पंजे और 25 चौक और 4 से काटने 20 बार और कितना 100 आ जाएगा। नया खर्च कितना आ गया 100 रुपए आ गया। ये क्या चीज आई है, ये खर्च आया, क्या है खर्च। नया खर्च 100 रुपए है, तो उसकी बचत में कितने % वृद्धि होगी। पहले बचत थी 10 रुपए 20 रुपए, पहले बचत कितनी थी
20 रुपए थी, अब बचत कितनी होगी 18 रुपए। अब बचत कितनी होगी 18, अब कितनी होगी 18 रुपए। तो भाई ये तो कम हो गई, ये तो कम हो गई बचत। अब यही पूछा बस कितनी परसेंट कम हो गई, तो आप निकाल लें कितनी कम हुई है यहाँ से, दो कम हुई है, दो कम हुई है किसकी 20 की, बट गुणा में 100। तो कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10% की जो होगी उसमें कमी हो जाएगी। ठीक है, 10% की कमी हो जाएगी, डिक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा, 10% की क्या होगी कमी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कहा सवाल में, सवाल में कहा कि एक डीलर एक पैक पर 45% की छूट देता है, वह नगद भुगतान पर रियायती कीमत पर 25% की एक और छूट देता है। दोनों छूटों का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को 2800 रुपए के पैकेट के लिए नगद में कितना भुगतान करना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्या करना कोई दिक्कत नहीं है। 2800 रुपए का पैक है, कितना 2800 रुपए का पैक है, इसमें एक छूट तो दी कितनी, एक पैकेट में 45% की, तो कितना लिखेंगे 55/100। चलिए दूसरी छूट और दी है, नगद लिया और कह रहे हैं 25% की रियायती और छूट देता है अगर कोई नगद भुगतान करता है तो, और इतने रुपए का भुगतान किया वो भी नगद है, तो यानी 25% की और दिया, कितना 75/100। इससे कैलकुलेट करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो भुगतान जितना भी करेगा व्यक्ति वो आ जाएगा। तो कैलकुलेट आप कर लेंगे, नहीं आता तो बता दें। देखो 0 से 0 कटेगा, 25 से 4 बार कटेगा, 25 से कितना 3 बार कटेगा, 4 से कितनी बार कटेगा 7 बार, 4 से कितनी 7 बार, 7 गुणा में 55 और गुणा में 3, गुणा कर लें 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16 की गुणा कर लें 7 से, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 7 छंग 42 और 42 3 45। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कैलकुलेशन आप कर लें, करने के बाद हमें बताएं कि सही है गलत है। अगला क्वेश्चन है, क्या कहा सवाल में, सवाल में कहा कि P किसी कार्य का थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, दो बार लिख गया। P किसी कार्य का 1/2 हिस्सा 10 दिनों में, दोनों नहीं है 10 दिनों में, 10 दिनों में पूरा करेगा। देखो P है, किसी कार्य का 1/2 हिस्सा कितने दिन में 10 दिन में, तो ये पूरा हिस्सा कितने में, पूरा हिस्सा P कर लेगा 20 दिन में। कितने दिन में 20 दिन में। और उसी प्रकार Q जो है इस कार्य का 1/5 हिस्सा, Q कितना 1/5 कितने दिन में, 1/5 कितने दिन में 4 दिन में। तो ये कितने करेगा, Q करेगा 4 पंजे 20, यानी दोनों जो है 20-20 दिन में काम करेंगे। अब कह रहे हैं दोनों मिलकर, दोनों P और Q दोनों मिलकर, P और Q दोनों मिलकर, P और Q दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। अच्छा सवाल है, आप निकाल लोगे, आप कोई सा भी रूल फॉलो कर सकते हैं, आप इसको लगा सकते हैं, यानी 20 ये करता है P और 20 Q करता है, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 20 हो गया, 20 ही कम 20, 20 ही कम 20 यानी 2 और 20/2, यानी एक यूनिट इसने किया एक यूनिट इसने किया, तो कितने दिन में कर लेंगे 10 दिन में कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे 10 दिन में कर लेंगे। तो इस तरह के सवाल आप निकाल लोगे, काफी प्रैक्टिस कर चुके हो। और जो यूपी पुलिस के एग्जाम में बैठा है उसे इस तरह के सवाल अगर नहीं आते हैं तो वो एग्जाम का सपना ना देखे, या तो मेहनत करे, अब इतना टाइम है नहीं। जो भी यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहा है, जो बच्चे देना चाह रहे हैं, तो उन्हें इस तरह के सवाल आने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी 3 पाइप है। देखो इसे कैसे करें, ए बी सी 3 पाइप द्वारा टंकी कितने घंटे में भरती है 4 घंटे में भरती है, 3 पाइप है। चलिए फिर क्या कहा, सी बी की तुलना में, एक हम यहां पे लिख लें ए बी और सी बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है और बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है, ए तुलना में 3 गुना तेज है। ठीक, यानी ए से 3 गुना तेज है। अगर ए 1 भाग भरता है तो ये कितना 3 भाग भरता है, और सी इसका 1.5 गुना, यानी ये भरेगा 4.5। इसका जब 1.5 से बढ़ेगा 15 या 45, यानी 4.5 आ जाएगा, ये इतना भाग भरेगा। अब समय का जो रेशियो होगा वो उल्टा होगा, तुरंत समय का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी 1/, इस तरीके से निकाल सकते हैं एलसीएम लेके।
चलिए कोई बात नहीं। अब क्या करना है इसमें, अब क्या करना है, या तो आप अब तीनों मिलकर इतने भर देते हैं, तो आप यहां से भी निकालेंगे, तो यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, या आप ऐसा कर लें, चलिए, या ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है क्षमता का रेशियो आ जाएगा, क्षमता इसकी ज्यादा होगी, यानी एक यूनिट ये, और तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं 1 और 3 4 और 4.5 कितना हो गया 8.5। 8.5 बराबर कितने के, 4 घंटे के, तो इसे ये कह सकते हैं 4 गुणा में 8.5, 4 गुणा में कितना 8.5, सब कुछ जोड़ लो, टोटल यूनिट हो जाएगा, उसकी गुणा कर देंगे इससे टोटल समय से, और ए जो ज्यादा समय लेगा जब स्पीड सबसे कम है तो ए वाली यूनिट से भाग कर देंगे, यानी इसे जब भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, गुणा भाग 1 से तो वही आएगा, इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 34, 4 पंजे 20, 2 कैरी और 4 अट्ठे 32 और 2 34। चलिए आप निकाल लें इसको, निकालने के लिए क्या किया, पहले आप इनका देख लें कि किसकी क्षमता कितनी है, और सब मिलके क्या करते हैं इतने घंटे में भर देते हैं, यानी इतने टोटल का जो योग ले लो, टोटल का कितना 4 यूनिट के बराबर है, 4 घंटे के बराबर है इतना यूनिट। अब 1 का निकालना, यानी 1 से इसको डिवाइड कर दो, आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 60 किमी है, दो कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती हैं, क्रमशः 35 किमी प्रति घंटा और 25 किमी प्रति घंटे की गति से चलती हैं, दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं, वे कितने समय बाद मिलेंगे। क्या दे रखा है, 2 स्टेशन है, ए और बी के बीच की दूरी 60 है, ये एक ए है और एक क्या है, ये तो ए है और ये क्या है बी, यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है 60 किमी। ठीक, दोनों कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती हैं, क्रम से 35 किमी प्रति घंटा और 25 किमी प्रति घंटे से चलती हैं, यदि दोनों कारें एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में, यानी ये भी इधर है और ये भी इधर है, एक की चाल है कितनी 35 किमी, इसकी चाल कितनी है 35 किमी प्रति घंटा, और इसकी चाल कितनी है 25 किमी प्रति घंटा। बस छोटा सवाल है, आसानी से हो जाएगा। जब एक ही दिशा में चले जाएंगे, एक दिशा में अगर चले जाएंगे, कोई भी गति करेगा, एक ही दिशा में चाल होगी तो चालें क्या होंगी, घटेंगी, यानी दूरी तो ये 60 कवर करनी है, चालें घट जाएंगी, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल घटक के कितनी बचेगी 10, कितनी बचेगी 10, चाल बराबर दूरी बटे समय निकल जाएगा, समय आ जाएगा 6 घंटे, कितने घंटे 6 घंटे बाद ये इसको क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। अगला क्वेश्चन है, क्या दे रखा, कोई व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 55 किमी की दूरी 5 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 75 किमी की दूरी 3 घंटे में, तो उसे स्थिर जल में 96 किमी। पहले आपको क्या करना है, 55 किमी विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में कितनी 55 किमी 5 घंटे में, तो आप विपरीत में चाल निकाल लेंगे, विपरीत में क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे, कैसे, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो विपरीत आ जाएगी, चाल कैसे आ जाएगी विपरीत, विपरीत चाल क्या होगी 55 बटे में 5, 55 बटे में 5, यानी यहां से कट के आ जाएगा विपरीत दिशा में चाल 11 पंजे 55, 11 किमी प्रति घंटा। कहाँ ये विपरीत दिशा में आई है, याद रखना कैसे है विपरीत दिशा में। और धारा की दिशा में कितनी है चाल, धारा की दिशा में देखें, धारा की दिशा में कितनी 75 किमी, कितने घंटे में 3 घंटे में, यानी धारा की दिशा में कितनी आ जाएगी 25 या 75, 25 किमी प्रति घंटा। अब शांत जल में निकालना है, क्योंकि यहाँ स्थिर जल की बात हुई है, तो शांत जल में आप जब चाल निकालोगे, शांत जल में चाल निकालोगे, शांत जल में चाल, तो शांत जल में चाल क्या होगी, शांत जल में अगर चाल निकालेंगे आप, शांत जल में चाल, स्थिर जल या शांत जल एक ही बात होती है, क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे, यानी 11 प्लस में 25 बट्टे में कितना 2, यानी जोड़ने के बाद में कितना है 36, कितना 36 बट्टे में 2 कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 18। अब उसने शांत जल में चाल नहीं पूछी है, बल्कि उसने ये पूछा है स्थिर जल में 96 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा।
बस आपको क्या करना है, चाल बराबर दूरी बटे चाल आपको मिल गई कितनी, चाल तो आपको मिल गई, चाल कितनी मिल गई 18 किमी प्रति घंटा, और दूरी दे रखी है आपको कितनी 96। यहां से समय निकाल लेंगे 96 बटे 18, तो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 5 घंटे ये हुए, बचा 6 बटे में कितना 18, भाग कर लें 6 3 18, यानी आ गया 5 सही 1 बटा 3 घंटे। अब मिनट में कन्वर्ट कर लें 60 से गुणा करके 20, यानी 5 घंटे 20 मिनट वाला आंसर इसका सही होगा। 5 घंटे 20 मिनट इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या कहा सवाल में, सवाल में देखें क्या कहा। ये कहा कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 51 82 हो जाती है और 3 वर्ष में 58 32 हो जाती है। तो मूलधन पूछा, आसान क्वेश्चन है। आपको 2 वर्ष में कितना मिला 51 82, आपको 58 32 में से कितना घटा दें 51 82 घटा देंगे तो हमें ब्याज मिलेगा 1 साल का। कितने साल का मिलेगा, ये 1 साल का ब्याज मिलेगा, क्योंकि 2 वर्ष में इतनी थी फिर इतनी हो गई, ब्याज की वजह से तो हो गई, तो इसका मतलब ब्याज मिलेगा हमें। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा, ये 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा घटाने पर। कैसे मिलेगा देखो, घटा दें 0, 13 में से 8 गया 5 और 6, यानी 650 क्या मिला हमें, 1 वर्ष का ब्याज मिला। 1 वर्ष का ब्याज 650, तो 2 वर्ष का कितना होगा, 2 से गुणा कर लें, 2 वर्ष का हो जाएगा भाई 1300, कितना 1300, 2 वर्ष का 1300 हो जाएगा। और 2 वर्ष में बढ़ के कितना हुआ था, इतना रुपये हुआ था, यानी 51 82 में से आप 1300 घटा दो, 2 8 11 में से 3 गया, कितना बचा 8, और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, यानी 38 82 इसका आंसर सही होगा। तो 38 82 वाले ऑप्शन को हमें क्या करना है, क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहा सवाल में, किसी कक्षा में 40 छात्रों का औसत भार 60 केजी है, जब कक्षा में 10 नए छात्र शामिल होते हैं। अच्छा देखो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी कक्षा में 40 छात्रों का औसत भार 60 केजी है, जब कक्षा में 10 नए छात्र शामिल होते हैं तो औसत भार 60 केजी हो जाता है। यदि 5 नए छात्रों का औसत भार 72 केजी हो तो शेष 5 नए का औसत भार क्या हो, बता दें। 40 छात्र हैं, 40 का कितना है 60 केजी है, ठीक, 10 नए आ गए, ठीक, तो औसत भार 64 हो जाता है। 10 और आ गए तो औसत भार कितना हो जाता है 64, यानी 50 का औसत भार है। यदि 5 नए छात्रों का औसत भार 72 है, जो 10 आए हैं उनमें से 5 का कितना है 72 है, और 5 नए छात्रों का औसत हमें नहीं पता, 5 नए का कितना है x है, और टोटल कितने हो गए 50 हो गए। 50 से हम भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाना चाहिए, सबका कितना हो जाता है 64 हो जाता है। कितना हो जाता है 64। कैलकुलेट आप इसको कर लें, कैलकुलेट करने के बाद में हमें बताएं, या चलो हम कर देते हैं। कितना करोगे, कैसे करें, देखो 4 छंग 24, कितना 4 छंग 24, 00 प्लस में 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 1 36, ठीक है, प्लस में कितना 5x, वेरी गुड। इधर गुणा करेंगे 0 5 चौक 20 और 5 छंग 5 चौक 20 और 5 छंग 30 और 2 32, यानी आया 3200। घटा दें 800 बचेगा, चलिए घटा दें, जोड़ के कितना घटा दें, इधर कितना घटाना है 0, इसमें से घटाना है कितना 0 और 6 और 7 और 2, 2760 घटाना है। 2760 को माइनस करना है 5x बराबर, ये 3200 है, इस 3200 में से कितना माइनस करना है 2760। जब माइनस करेंगे कितना आएगा 0 और 4, ठीक है,
अब ये यहाँ पे कितना हुआ, चाहे 1, यानी 11 में से हम 7 घटाएंगे तो 11 में से जब 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, 440 बचा। 5x बराबर कितना आ गया, 440। 5 से भाग कर लेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, यानी 88 क्या होगा, इनका औसत होगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। क्या बोला उसने, सवाल में बोला कि 2 मिमी व्यास के एक साथ 36 मीटर लंबा एक तांबे का तार एक गोला बनाने के लिए पिघलाया जाता है, गोले की त्रिज्या क्या है। तो आप बताएं, कोई भी चीज पिघलाई जाए यानी तो उसमें क्या बराबर होगा, आयतन बराबर होगा। और किसी चीज को हम पिघला रहे हैं तो क्या बराबर होगा, आयतन। यानी आपको क्या लगाना, तार का आयतन बराबर किसके होगा, गोले का आयतन होगा। भाई इतनी सी बात है। अब तार क्या चीज है, बेलन है। तार क्या है, एक बेलन है। कितना, 2 मिमी व्यास दिया है। कितना व्यास दिया है, 2 मिमी। चलिए 2 मिमी व्यास दिया है, सिंपल। व्यास 2 मिमी है तो त्रिज्या कितनी होगी, 1 मिमी होगी। जो तार है, तार की जो त्रिज्या होगी, तार की बात करें, तार की त्रिज्या कितनी होगी, 1 मिमी, 1 mm होगी। ठीक, और जो लंबाई दी है तार की वो कितनी है, 36 मीटर। ये मीटर में, ये मिमी में है। चलो इसको भी देखेंगे अभी। अब क्या करना है हमें, पहले तो मिमी को सेमी में बदलो। मिमी को क्या में बदलना, सेमी में बदलना। इसके भी सेमी में बदल लो। मिमी को हम सेमी बदल लें तो 10 सेमी बराबर जो होते हैं वो 1 मिमी 10 मिमी जो बराबर होते हैं 1 सेमी के बराबर होते हैं। इसे हम ये कह सकते हैं 1/10 सेमी, 1/10 सेमी। इसे कह सकते हैं कितने, 3600 सेमी, 100 सेमी होते हैं। अब आपकी बात बन गई, क्या होगा, यानी बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर होगा। यानी बेलन का आयतन का फार्मूला था पाई r² h, ये होगा 4/3 पाई r³। गोले की त्रिज्या आपको क्या चाहिए, निकालनी है। गोले की त्रिज्या क्या है, आपको निकालनी है। बेलन का आपको ये मिल गया। पाई से पाई काटेंगे, r का मान दे रखा है आपको 1/10। कितना, 1/10 गुणा में 1/10 गुणा में कितना, 3600 बराबर में कितना, 4/3 r³। चलिए 1 2, ठीक है। अब क्या करें, गुणा कर लें इसकी, 4 9 36, 4 9 36 और ये 3 काय में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, बराबर में कितना, r³। ये काय में बात हो रही है, सेमी में हो रही है। तो इस r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर जो आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 3 सेमी। ठीक है, r बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेमी। बी वाला इसका आंसर क्या है, मैच करेगा। तो ज़्यादा समस्या नहीं है, सेमी मिमी ये कन्वर्ट करना आपसे, इसको वैल्यू को आप देख लें क्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि 5 स्कूलों में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विभिन्न वर्गों में नामांकित छात्रों की संख्या स्तंभ आलेख में दर्शाया गया। विभिन्न वर्षों में छात्रों की संख्या, कह रहे हैं नामांकित छात्रों की संख्या। ठीक, नामांकित छात्रों की संख्या। ठीक, पूछा क्या है उसने, ये देख लें, पूछा क्या है। ये कह रहे हैं हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट, ये कह रहे हैं सभी स्कूलों में विज्ञान वर्ग में कुल कितने छात्र नामांकित हैं। सभी स्कूलों में विज्ञान वर्ग में कुल कितने छात्र नामांकित हैं। विज्ञान वर्ग देख लें, विज्ञान वर्ग कौन सा है, ये वाला है, यानी ज्यादा डार्क जो है ये विज्ञान वर्ग है। ज्यादा डार्क यानी ये वाला जो है ये विज्ञान वर्ग है। ये कौन सा वर्ग है, विज्ञान वर्ग। ठीक, ये विज्ञान वर्ग है। तो नामांकित छात्र कितने हैं, संख्याएं पूछी, तो औसत नहीं पूछा है। सभी स्कूलों में विज्ञान वर्ग में कुल कितने छात्र नामांकित हैं। तो सही है, आप क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। किसको, 60 को, 78 को, और 45 को, और 40 को, और 40 को। 40 और 40 80, 80 और 120 125,
125 और 60, 125 और 60 हो गया 185, 185 और 78, 185 और 78, 5 13 का 3, ठीक है, 8 5 13 का 3, 7 5 15 और 1 16 और 1 1 2। पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा, बाकी आप अपना जोड़ लें, कभी जोड़ने में हमसे थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो, आप जोड़ के कमेंट करके आंसर बताएं। चलिए क्या कहा, मोहित एक स्थान से ए से चलना आरंभ करता है तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5 भाग 6 किमी प्रति घंटे गति से तय करता है तथा शेष दूरी 8 किमी प्रति घंटे गति से तय करता है तथा ए और बी के मध्य दूरी क्या है। ठीक है, कैसे निकाले, मोहित ए से चलना आरंभ करता है तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंच जाता है। ठीक, वह कुल दूरी का 1/5 भाग 6 किमी प्रति घंटे चाल से चलता है। कुल दूरी मान लिया हमने, यहां से चला, यहां से दूरी कितनी है, डी है। इस डी दूरी का 1/5 भाग, जो डी दूरी थी, डी दूरी का 1/5 भाग कितनी चाल से चला भैया, 6 किमी प्रति घंटे चलता है। ठीक, और क्या बोला, शेष दूरी का, शेष कितनी बची, 4/5, शेष बची 4/5, 4/5 दूरी और बची। इसको कितनी चाल से चला, शेष को चला 8 किमी प्रति घंटे चाल से, और पूरी दूरी में समय कितना लगा, 12 घंटे। ये क्वेश्चन आपकी बन जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लोगे। कैसे करोगे, 4 दूनी 8, कैसे करेंगे, 4 दूनी 8। देखो बता देते हैं करके, 30 एलसीएम आ जाएगा कितना, 30 एलसीएम आ जाएगा, डी ऐसी रहेगा प्लस में 5 दूनी 10 यानी 3D बराबर में कितना, 12। इतना तो आप जानते हैं एलसीएम क्या होता है, नहीं पता तो आप पीछे की एक्सरसाइज देख लें, वहां से समझ में आ जाएगी। 3D और 1D कितना हो गया, 4D, 4D बराबर में किसके हुआ भाई, 12 गुणा में कितना, 30, इसे काट लें, 4 3 12, तो D बराबर कितना आ गया, 30 3 90, तो D बराबर कितना आ गया, दूरी जो होगी वो 90 किमी होगी। कितनी होगी, 90 किमी। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ज़्यादा बेसिक से बताया नहीं जा रहा, क्योंकि वो उम्मीद ये करते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट जब लगा रहे हैं तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। बाकी जिन स्टूडेंट को दिक्कत है कैलकुलेशन में, तो हमारी एक्सरसाइज पढ़िए 0 लेवल 1 2 3 4 5 6, उसमें देख के कैलकुलेशन को मजबूत करें। देखिए ये सवाल आपको खुद करना और हमें आंसर इसका बताना है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें वर्ष दे रखी है। सवाल में पूछा क्या, जौ के औसत उत्पादन और चावल के औसत उत्पादन में अंतर बताना है। जौ के औसत उत्पादन में और चावल के, किसके, जौ के और चावल के। जौ ये है और चावल ये है। क्या करेंगे, आपको सबको क्या करना है, जोड़ना है। सबको जोड़ लिया, सबको जोड़ने के बाद में 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दोगे। सबको जोड़ के किससे भाग करेंगे, 5 से। सबको जोड़ लिया और किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। बस जो भी आएगा उसको घटा लेंगे, और घटाने के बाद में जो भी आपका आंसर आए कमेंट करके जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल है, पहले पढ़ लें आप इसको ढंग से। क्या दिया, एक लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये क्षेत्रफल इतना है, और यदि इसके आधार का व्यास 21 सेमी हो तो इसका आयतन ज्ञात करें। आयतन ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ आना चाहिए। आयतन अगर आपको आता है तो आपसे पूछा संपूर्ण पृष्ठ, वो संपूर्ण पृष्ठ दिया, सॉरी, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है, हम बता दें आपको, जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो याद रखें, क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये फार्मूला होता है। ये दे रखा है कितना, आपको कितना दे रखा है, 16 और 17, ठीक, इतना दे रखा है संपूर्ण पृष्ठ। करें इसके आधार का व्यास दिया है, त्रिज्या जो निकलेगी इसकी आधी होगी। त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी, यानी त्रिज्या जो होगी 21/2 होगी। त्रिज्या कितनी होगी, 21/2, त्रिज्या जो होगी इसकी आधी होगी, यानी 21/2 होगी। चलिए अप्लाई कर देते हैं। 2 पाई का मान लगा दें 22/7, आर का मान लगा दें 21/2, एच
प्लस में r का मान कितना है 21/2, बराबर में कितना है आपके पास 16 17, कितना 16 और 17। ठीक, यहां से हम निकालेंगे कितना, काट लें पहले इसको, ये कटेगा, इससे ये कटेगा और 7 या 21, यहां से हमारे पास आएगा 66, कितना आएगा 66, और इधर हमारे पास कितना बचेगा 2h प्लस में 21/2, बराबर में कितना 16 17, यहां से काट लें 33 आ जाएगा, 33 नीचे पहुंचेगा, यानी 2h प्लस में 21 बराबर में कितना 16 17 बटे में कितना 33। यहां से हल होने के बाद इसको भी हम कैलकुलेट कर लें, इसको भी क्या कर लें कैलकुलेट कर लें, तो यहां से 49 टाइम कटेगा, यानी 49 बार कटेगा। ये 21 को माइनस कर दें तो h 2h बराबर कितना आ जाएगा, 2h बराबर आ जाएगा 28। तो h को भी काट लें, यहां से क्या कर लें, h को भी हम क्या कर लें काट लें, तो h कटने के बाद में कितना आ जाएगा, ये h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू 14 आ जाएगी, कितनी 14, यानी 14 h की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 14 h की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 14 आ गई h की वैल्यू, कितनी 14, काटेंगे तो कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। चलिए h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी 14, h का मान आ गया हमारे पास। ठीक, r का मान भी हमें पता है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पाई r स्क्वायर h, ये निकालना। आयतन क्या होता है बेलन का, पाई r स्क्वायर h। पाई का मान हम लगा देंगे कितना 22/7, r का मान हमारे पास कितना आया है 21/2, और h का मान हमारे पास कितना है 14, और r स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिखेंगे 21/2, और h का मान कितना है 14। पाई r स्क्वायर होता है, r को 2 बार लिखा है। अब कैलकुलेट कर लेंगे इसको, देखो कैसे काटें, ये कटेगा 11 बार, कितनी बार 11 बार, और ये कटेगा कितनी बार 7 बार, सही है, और ये कटेगा कितनी 7 से 7 या 21। ठीक, हमारे पास कितना आया 11 गुणा में कितना 3 गुणा में कितना 21 गुणा में कितना 7, इन सब की गुणा करनी है, इन सब की क्या करनी है गुणा करनी है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा गुणा करके, आप इसकी गुणा करें, गुणा करने के बाद में कमेंट करके हमें आंसर भी बताएं सही है या गलत है। चलिए अगला सवाल है, क्या कहा, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक क्रम से 75 और 5 है, इनका अंतर 10 है और इनका अंतर 10 है। अच्छा, संख्याओं का अंतर 10 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। देखो क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है कितना 10, और ठीक है आप एक जानते हैं फार्मूला, लासा गुणा मासा है, लासा कितना है 75 गुणा में मासा कितना है 5 बटे एक संख्या, एक संख्या आपकी x है तो इनका अंतर 10 है, तो दूसरी होगी x माइनस 10, x माइनस 10 ले लो, x माइनस 10 या x प्लस 10 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 10। ठीक, यहां से आप निकाल लें, यहां से निकाल लें, या एक काम और भी कर सकते हैं, एक काम और क्या कर सकते हैं आप इसको, ये और कैलकुलेशन आपको ज़्यादा लंबी पड़ रही है, ये कैलकुलेशन लंबी पड़ रही है क्योंकि इसमें आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे, इसे छोड़ो, गुणनखंड से बचो। आप क्या करें 75 को किससे भाग कर लें, 5 से भाग कर लें। 75 को किससे भाग करना है 5 से, तो ये क्या आ जाएगा सहभाज्य गुणा जा जाएगा, ये क्या आ जाएगा सहभाज्य गुणा जा जाएगा, कितनी बार कटेगा 15 बार, कितनी बार कटेगा 15 बार। अब इसके फैक्टर कर लें 15 के, तो 15 के फैक्टर हमारे पास क्या हो सकते हैं 3 गुणा में 5, क्या हो सकते हैं 3 गुणा में 5, इसके अलावा 1 गुणा में 15 भी हो सकता है, और हो सकते हैं और नहीं हो सकते। तो अब इस छोटी और बड़ी संख्या जो दे रखी है, संख्याएं निकालनी है, तो संख्या में मासा से गुणा कर दें, मासा कितना 5, मासा कितना है 5, तो एक संख्या तो आ गई हमारे पास 15 और एक कितनी आ गई 25 आ गई। अंतर बताओ 10 है कि नहीं है, हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो यही वाला हमें योग रखना पड़ेगा, यानी वो संख्या एक 25 है और एक कितनी है 15 है, और 25 और 15 का योग कितना होगा 40, जो इसने पूछा है। तो आप आसानी से कर लेंगे, बाकी बेसिक मैंने पहले बता दिया, तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं।
क्या कह रहे हैं भाई, 200 से 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण घन होंगे? पूर्ण क्या होंगे? घन होंगे। 200 से 300 के बीच क्या होंगे? घन होंगे, यानी क्यूब की बात कर रहा है। तो भाई 200 से 300 के बीच कौन सा आता है घन? 216 आता है, एक 6 का घन होता है, ठीक। और कौन सा आता है? 343 जो होता है वो 7 का घन होता है। तो और तो कोई नहीं आता, 243 किसी का घन होता नहीं है। तो इसमें कितना आ जाएगा? ऐसा एक ही आ जाएगा, फिर बाकी तो 300 से ऊपर आएंगे, ठीक है। तो 6 वाला घन क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा, तो एक इसका आंसर बन जाएगा। क्या दिया है कि एक विशेष क्रम में दी गई संख्याओं का औसत 48 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 42 है, जबकि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 50 है। पहली और अंतिम संख्या ज्ञात करें। कह रहे हैं कि एक विशेष क्रम में दी गई 4 संख्याओं का औसत 48 है। 4 संख्याएं दी गई हैं और औसत कितना है 4 का? 48 है, 48। ये कह सकते हैं ये क्या है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 4 संख्याएं हैं, ठीक। कह रहे हैं पहली 3 संख्याओं का औसत 42 है, यानी पहली 3 जो है उनका 42 है। तो कौन कौन सी है? a प्लस बी प्लस सी। चलिए फिर क्या कहा? और अंतिम, जबकि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 50 है, ठीक। यहां से अगर हम ये घटा दें इसमें से तो अंतिम वाली आ जाएगी हमारी डी आ जाएगी, यानी डी कितनी आ जाएगी हमारे पास? इसको घटाने पे पता चल जाएगा। तो घटाएंगे कैसे? चलिए गुणा कर लें पहले। तो गुणा करके देखें तो कितना आएगा? 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16 और 3 19, 192। इसे देखेंगे 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। घटाएंगे तो हमारे पास लास्ट वाली संख्या आ जाएगी, कौन सी आ गई? डी आ गई। कौन सी आ गई? कितना बचेगा? 12 में 6 गए 6 और 8 में से 66 जो आ गई, अंतिम संख्या आ गई। फिर क्या कहा? जबकि अंतिम 3 का, यानी इन वाली की बात कर रहा है, किसकी? बी सी और डी, इनकी बात कर रहा है। इनका औसत कितना है? अंतिम 3 का औसत 50 है, यानी अंतिम 3 कितनी हो गई? 150 हो गई, ठीक। फिर अगर हम इसे इस वाले में से घटा दें ये, तो ए आ जाएगा, यानी 192 में से अगर हम 150 घटा दें तो ए आ जाएगा। तो ए वाली कितनी आ जाएगी? ये तो आ गई डी। डी वाली कितनी आई भाई? डी वाली आई 66। और ए वाली कितनी आ जाएगी? ए वाली जो आ जाएगी, अगर हम ये 150 किस में से घटा दें? 150 इसमें से घटा दें, ठीक। तो ए वाली आ गई, नहीं आ गई? ए वाली कितनी आ जाएगी जब 150 घटाएंगे इसमें से? तो 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा, 42, ठीक। एक आ गया ये। तो उसने पूछा क्या है? पहली और अंतिम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, यानी पहली का और अंतिम का। कितना हो गया? 8 और 6 4 10। इसे हम किससे भाग कर दें? औसत की बात हो रही है, 2 से भाग कर दें, 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। समझ में आ गई हुई बात? इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में 2 संख्याएं भाग कर देंगे, यानी जोड़ कितना आएगा? 108। इसे जब 2 से भाग करेंगे तो अंतिम दोनों का औसत आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा, 54। देखिए सवाल को पढ़ लें। क्या कहा? 6 सदस्य वाले एक परिवार के सदस्यों की औसत आयु 3 वर्ष पहले 25 वर्ष थी। इसी दौरान एक बच्चे को अपनाया और आज भी 3 वर्ष पूर्व जितनी थी। कैसे करें? क्या करना है? 6 सदस्य हैं, 6 सदस्यों की औसत आयु जो है 25 वर्ष है। ये कब है? 3 वर्ष पहले। कब है? 3 वर्ष पहले। यानी 6 लोगों की 25-25 आप जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा, यानी 3 गुणा 3 वर्ष पहले कितनी? 6, यानी इतनी थी। अब इसी टाइम में एक बच्चे को अपना लिया तो बच्चे की कितनी हो गई? x + 3, 3 वर्ष बच्चे की बढ़ेगी। 6 लोग हैं, 6 लोगों की कितनी 3-3 वर्ष बढ़ेगी। 6 लोगों की 3-3 वर्ष बढ़ेगी। एक बच्चा भी अपनाया तो उसकी भी 3 वर्ष बढ़ेगी, बच्चे की ये हो गई। आज की आयु जो होगी बच्चे की, वर्तमान आयु ये होगी x + 3, ठीक। अब क्या हुआ? ये कह रहे हैं 3 वर्ष पूर्व जितनी रहेगी, नहीं लोग हो गए 7 लोग हो गए और 3 वर्ष पूर्व जितनी, यानी 25 वर्ष। इसको कैलकुलेट करना है। इसको क्या करना है? कैलकुलेट करना। देखें 25 छक्का कितना हो गया? 150 प्लस में 18, 150 प्लस में 18 प्लस में x प्लस में 3, 175। 25 सत्ते कितना हो गया? 175। जोड़ें 168 और 3, 171। 171 प्लस में कितना? x बराबर में कितना? 175। x बराबर जो आ जाएगा 175 माइनस 171, यानी यहाँ पे जो बचेगी आयु कितनी बचेगी?
यहाँ पे जो हमारे पास बच जाएगी 4 वर्ष, लेकिन 4 वर्ष x की वैल्यू आई है, किसकी, x की, और बच्चे की आयु कितनी है, वर्तमान आयु पूछी है उसने, बच्चे की वर्तमान आयु जो है x + 3 है, कितनी है, x + 3 है, यानी 4 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया, तो आंसर क्या बनेगा, 7 वर्ष। बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से दुगना कुशल श्रमिक है तो बी इस कार्य को के 40% को कितने समय में करेगा। पहले आपको क्या करना, सिंपली ए और बी कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में, और बी और सी 24 दिन में। आपको एलसीएम ले लेना है 120, 20 छक्का 120 और 24 पंजे 120। यहां से कहानी अब शुरू होती है। अब ये बताओ, अगर हम इसमें से घटा दें आगे वाला, तो ये क्या घटाएंगे, ऐसे घटा दें, a + b में से क्या घटा दें, b + c को घटा दें, यानी 6 यूनिट में से 5 यूनिट को घटा दें, तो हमारे पास ये कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारे पास a - c बराबर जो आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी a - c बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, क्या a अगर 2 है तो c कितना है, 1 है, a अगर 2 है तो c कितना है, 1 है, a की वैल्यू अगर 2 है तो c की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी c ने यहाँ 1 यूनिट किया, c ने कितना किया, 1 यूनिट किया, टोटल 5 है, c ने 1 तो b का कितना बचा भाई, टोटल 5 था, टोटल 5 यूनिट है। अगर c ने अगर 1 यूनिट कर लिया तो b का कितना बचा, 4 बचा, c ने अगर 1 यूनिट कर लिया तो b का कितना बचा, b का 4 बचा, 4 और 1 5 यूनिट हो गया। अब यहाँ भी b का बराबर कर दो, यहाँ भी b का कितना करना है, यहाँ भी जो 6 यूनिट है b का कितना करना है, यहाँ इस b के में 4 और a का कितना हो गया, 2, a का 2 रखा था। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चलिए सवाल हो गया अब आसान, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, वो कह रहे हैं कि बी हमें मिल गया, बी 4 यूनिट काम करता है, बी कितना 4 यूनिट काम करता है, दोनों बराबर कर लो। अब किससे करा रहे हैं काम, बी से करा रहे हैं, 40%, यानी 120 का कितना निकालना है, 120 का पहले तो 40% निकालो, ये 40% हो गया 120 का। अब वो बी से करा दो, बी कितना करता है, 4 यूनिट, बस कैलकुलेट कर लेंगे, 1 2 जीरो काट दो और 4 तिया 12, 3 चौक 12, ये बी वाला इसका आंसर क्या होगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्कि सवाल यहाँ पे खत्म होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी आगे मुलाकात होगी।